गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है भारद्वाज कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज समाचार पत्रों में शिक्षा विभाग से संबंधित जो प्रमुख खबरें आए हैं उसके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आज पेपर में प्रकाशित हुई है कि शिक्षक ही नहीं तो कैसे लागू हो नई शिक्षा नीति। देखिए, इस न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट सबमिट की गई है संसद में, जिसमें ये बात की गई है कि पूरे भारत में शिक्षक के बहुत सारे पद खाली हैं, या तो बहुत सारे स्कूल जो हैं वो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। देखते हैं क्या कहता है ये न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है। देश के 1 लाख से अधिक प्राथमिक स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे। ठीक, स्कूल में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भले ही केंद्र एवं राज्य सरकारें पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि स्कूलों में इसके अमल में लाने के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं है। स्कूल में अभी भी शिक्षकों के करीब 8 लाख पद खाली हैं। पूरे भारत में करीब 8 लाख पद जो हैं खाली हैं। यह बात अलग है, पिछले वर्षों के मुकाबले इसमें सुधार हुआ है। पहले यह संख्या 10 लाख से अधिक थी। इसके साथ ही देश के 1 लाख से अधिक प्राथमिक स्कूल ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। देखिए, हर बार हम लोग ये बात रखते हैं और कहा जाता है, लेकिन अपने विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री महोदय होते हैं वो अनुपात समानुपात को इक्वल दिखा के कहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हैं, अभी हमको शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट सबमिट हुई है संसद में, उसमें ये बात की गई है कि शिक्षकों की कितनी भारी कमी चल रही है। स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया, हम सब जानते हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए राज्यों को एक बार फिर से पत्र लिखा है। अर्थात हम लोगों को बहुत जल्दी समस्त राज्यों में जो है, जहाँ पे ये सीट खाली है, एक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है। खाली पदों को प्राथमिकता से भरने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि स्कूल में शिक्षकों के पद रिक्त होने से पहले ही उन्हें भरने की योजना बनाई जाए। मंत्रालय का मानना है कि स्कूल में शिक्षकों के पद का खाली होना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यदि 3-3 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जाए व खाली पद होने वाले पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पहले से शुरू कर दी जाए तो इस संकट से बचा जा सकता है। मंत्रालय की ओर से संसद को सौंपी एक रिपोर्ट। देखिए, ये जो खबर प्रकाशित हुई है ये संसद में एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसके हवाले से ये आज के अखबार में प्रमुखता से लगभग सभी अखबारों में इस बात को जगह दी गई है। देश में वैसे तो शिक्षकों की कुल संख्या 98 लाख है, इनमें से करीब 8 लाख पद अभी खाली हैं। बताइए, पूरे भारत में भी 8 लाख पद खाली हैं, जिसमें सबसे अधिक पद बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल में खाली है। इसके साथ ही देश में गौर करने वाली बात है, इसके साथ ही देश में 1 लाख से अधिक प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जो एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। बताइए, हमारी प्राथमिक शिक्षा जो कि न्यू है, हमारी आधारभूत शिक्षा की, वहाँ सिर्फ किसी एक शिक्षक के भरोसे बताइए 1 लाख से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। तो कितना निराशाजनक ये स्थिति अभी बनी हुई है पूरे भारत में। एक शिक्षक के भरोसे स्कूलों की सूची में बिहार की स्थिति बाकी राज्यों से थोड़ी अच्छी है। मौजूदा समय में देश में 14.71 लाख से अधिक स्कूल हैं। तो कहाँ पे कितनी सीट खाली है उस पे एक व्यू देखते हैं। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटक, राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश में 4572 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। जबकि हमारी आरटी एक्ट 2009 कहती है, एनईपी 2020 भी कहती है कि प्रत्येक कक्षा में लगभग एक टीचर आपके होने चाहिए। मतलब 5 कक्षा है तो 5 टीचर और एक प्रिंसिपल का होना अनिवार्य है। तो मित्र, आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। नहीं, दूसरी बहुत बड़ी खबर आज आई है, बहुत राहत भरी खबर आई है कि बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी। देखिए, बीएड को 2018 में एनसीटीई ने सम्मिलित किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको आपका 23 अगस्त 2023 को जो है निरस्त कर दिया कि बीएड सम्मिलित नहीं होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस दरमियान पूरे भारत में कई राज्यों में जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई, वहाँ पे टीचर्स जो बीएड के आधार पर शामिल हुए और चयन हुए, उनको ब्रिज कोर्स कराने की बात कही गई थी 6 महीने का। और उसकी निरस्त हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से
उसको कैसे करवाया जाए इस पे बात रुकी हुई थी। तो बहुत बड़ी राहत की खबर है हमारे बीएड भाइयों के लिए, ख़ास तौर पे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में जो हमारे करीब 35 से 38 शिक्षक 35 से 38 हज़ार शिक्षक भाई बंधु जो हैं सम्मिलित हुए चयनित हुए हैं, उनके लिए बहुत राहत भरी खबर। देखिए न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनसीटीई ने किया ऐलान, कोर्स का आयोजन एनआईओएस करेगा। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जो है एनआईओएस, वो आपका ये कोर्स करवाने वाला है। प्रयागराज के हिंदुस्तान में ये खबर छपी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के निर्णय के अनुपालन में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह ब्रिज कोर्स उन बीएड भाइयों के लिए है जो 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक स्तर पर नियुक्तियां मिली। एनसीटीई ने 7 अप्रैल को अपनी अधिसूचना में ये साफ कर दिया कि 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले जो नियोजित हुए, देखिए इस टाइम फ्रेम में जितने भी टीचर्स हुए हैं बीएड के आधार पे, उनको ये कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स का आयोजन एनआईओएस की ओर से किया जाएगा और इसकी निगरानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगी। ऐसे शिक्षकों को एनआईओएस के पाठ्यक्रम शुरू करने के 1 साल के अंदर कोर्स करना होगा। इन शिक्षकों को केवल एक ही अवसर, मुख्य बात, केवल एक ही अवसर प्रदान मिलेगा। यदि वे पास नहीं होते हैं तो नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये महत्वपूर्ण बात इस बार निकल के आई है। शिक्षक भर्ती मामलों के जानकार राहुल पांडे ने बताया कि हमारा प्रयास सफल रहा। यह जीत केवल शिक्षक समुदाय की एकजुटता की नहीं बल्कि सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहने की है। इस निर्णय से उन हजारों शिक्षकों को राहत मिली है। अब वो केवल ब्रिज कोर्स पूरा कर अपनी सेवाएं जारी रखने का अवसर मिलेगा। इस अधिसूचना से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी हजारों शिक्षकों को राहत मिली है। तो ये बहुत राहत की खबर है आज के न्यूज़पेपर में कि ब्रिज कोर्स करने के लिए एनसीटीई ने जो है गाइडलाइन जारी कर दी है। हमारे समस्त शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि वो इस कोर्स को ससमय कर लें और चूँकि इसको पास करने का एक ही अवसर प्रदान होगा तो थोड़ा सा कॉन्सन्ट्रेट होके इस पे कार्य किया जाएगा। तो मित्र आज के न्यूज़पेपर की ये बहुत बड़ी हेडलाइंस थी और उसको साझा किया है। आने वाले दिनों में जो भी सूचना होगी आप लोगों तक प्रेषित की जाएगी। धन्यवाद।